If we say Tamil Nadu is India, then we have to say that India is Tamil Nadu. தமிழ்நாடு என்பது இந்தியா என்பது மட்டுமல்ல, இந்தியா என்பதே தமிழ்நாடு என்கின்ற வகையில் அது அமையும். It cannot be that we say Tamil Nadu is India, but India is not Tamil Nadu. It cannot be, like Modi ji says, that we say Tamil Nadu is part of India, but India is not Tamil Nadu. தமிழ்நாடு என்பது இந்தியாவினுடைய ஒரு பகுதி என்று மோடி கருதுவது மாதிரி இருக்காது. தமிழ்நாடே இந்தியாவாக இருக்கும் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். अगर हर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि अपने बेटे को, किसी की इच्छा होती है इंजीनियर बनाए, किसी की इच्छा होती है डॉक्टर बनाए, और बहुत सी जगहों पर वह उनकी इच्छा पूरी नहीं करती, लड़का इस लायक ही नहीं होता है कि मार मार के उसको डॉक्टर बना दे, मार मार के उसको इंजीनियर बना दे। तो मैंने कहा आपकी भी इच्छा अगर होगी थी कि लड़के को नेता बनाए, तो 10 साल का आपको टाइम मिल गया। 10 साल में आप उसको नेता नहीं बना सकें, 10 साल में आप उसको बोलना नहीं सिखा सकें, 10 साल में उसकी राजनीतिक सोच नहीं बन पाई है, वो वैसा का वैसा। अब हम तो थक गए सुन सुन के, कोई उसे पप्पू बोलता है, कोई उसे मंद बालिक बुद्धि का बालक बोलता है। हमारी कितनी इंसल्ट करवाओगी आप? उसका पीछा छोड़ो, कुछ जो वो चाहे वो बना दो, लेकिन नेता मत बनाओ। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। मैं अपने देश की रक्षा करता हूं, ठीक है, और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है, मैं उनसे भी ज्यादा फैनेटिक हूं। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। अपनी आत्मकथा अ प्रॉमिस्ड लैंड में बराक ओबामा ने लिखा, राहुल गांधी में एक ऐसे नर्वस और अपरिपक्व छात्र के गुण हैं जिसने अपना होमवर्क किया है और टीचर को प्रभावित करने की कोशिश में भी है, लेकिन गहराई से देखें तो उसमें योग्यता की कमी है और किसी विषय पर महारत हासिल करने के लिए जुनून की भी कमी है। यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। How much of the broader future of the Congress party should be read into whatever's been happening? Oh, I mean, Rahul is not a politician. He is not good at this job. We have been seeing, trying to watch him grow for the last 11, 12 years in the public space. Oh, please, Rahul, grow into your role. You can do this. And he doesn't. He doesn't do anything. He's terrible. He's not a politician. Let's all say it together. Rahul is not a politician. I happen to like politicians. It's kind of a hard job. You got to know people's names. You got to know the subjects. You kind of got to get out there and rouse the troops. He can't do any of this. And so the Congress party is going to die if they continue to promote Rahul as the man who's going to lead it, because he's going to lead it to its death. Okay. राहुल गांधी की उम्र शादी से पार जा रही है और पहले जो शादी वो भी टकट टूटने के बाद वो तो जो कड़ाई करता ही है ना वो। ये उनका खुद का देश मिलने के बाद भी इधर क्यों आ रहे तुम? हिंदुस्तान में हमारी तकलीफें क्यों बढ़ा रहे? क्यों? वो तो राहुल गांधी ने कह दिया कि बांग्लादेश को बनाने में हमारी मां ने हमारे ये कल का पोपट, ये कल का पोपट। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। इसको समझने के लिए पहले 2-3 और चीजें समझनी पड़ती। इस देश को आजादी किसने दी, ये सवाल है। इस देश को आजादी अंबानी अदानी ने नहीं दी, इस देश को आजादी किसान ने दी है। मेन बात यह है कि अगर हमने इसको यहाँ नहीं रोका तो ये आगे बढ़ता जाएगा। चल जाइए, मैं बोल रहा हूँ।
लाख पंजाबी मरे थे जब देश आजाद हुआ था, तो क्या वो शहादत भी पूरी है बीजेपी? देखिए, वो आप छोड़िए, मैं कह रहा हूँ, I came to give them a message that nobody is going to suppress the Tamil spirit. And there is a reason for it. First of all, the Tamil spirit cannot be suppressed. And second of all, suppressing the Tamil spirit is the worst thing you can do for our country. Because the Tamil spirit, like many other cultures and traditions in this country, are the essence of our country. They are the soul of our country. So I am completely against this idea